मेरी मम्मी ने बोला था कि बाहर मत जाना वंशु, बहुत पिटाई करोगी। और मैं चली गई। मम्मा ने कहा था होमवर्क करके ही खेलने जाना। वरना मम्मी ऊपर बुला लेती और फिर दोबारा जाने नहीं देती खेलने। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ वंशिका है। वेलकम वंशिका। थैंक यू सर। कैसी हो वंशिका तुम? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी तो समर वैकेशन चल रही होगी, यस तो सर। ये बताओ अभी का तुम्हारा क्या शेड्यूल है? अभी का सर शेड्यूल है कि मैं सुबह में उठती हूँ थोड़ा लेट, वही 9 AM और 10 AM। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, थोड़ा घर का काम मम्मी के साथ हेल्प कराती हूँ मम्मा की। और फिर मैं अपना फ्रेश होकर लंच करती हूँ। लंच करने के बाद मैं वही अपना थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मैं ट्यूशन आ जाती हूँ। ट्यूशन से जाने के बाद शाम में थोड़ा घूमती हूँ, फिर वही भाई वगैरह के साथ। और उसके बाद मैं घर पे आके डिनर करती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई करके सो जाती हूँ। ओके, अभी तो ये हो गया समर वैकेशन का शेड्यूल। और जब स्कूल होता है तब क्या शेड्यूल होता है? स्कूल का शेड्यूल है कि मैं सुबह में उस टाइम जल्दी उठ जाती हूँ और फ्रेश होके सुबह में ट्यूशन होकर के स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। और फिर 1 आवर अप्रॉक्स मैं ट्रैवल करके दिल्ली जाती हूँ। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद घर आती हूँ। घर आने के बाद वही शाम में थोड़ा बहुत घर में सबके साथ बातचीत होती है। उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, खाना खाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और सो जाती हूँ। मतलब तुम्हारा स्कूल जो है वो आफ्टरनून का स्कूल है? यस सर, तो आफ्टरनून में। हाँ, तो अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताओ। स्कूल के बारे में, मेरा स्कूल है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर जाकिर हुसैन वेलफेयर सोसाइटी वुमेन कंसल्टेंट कोर्स में स्कूल का नाम है। और मेरा स्कूल मुस्लिम गर्ल्स स्कूल है। और वहाँ पे टीचर्स बहुत हम्बल हैं, सब अच्छा है। और लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं घूमने के लिए। बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल स्कूल है, आप घूमने के लिए भी वहाँ जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी है पूरी, स्कूल्स हैं, तो बहुत सारा हम भी कई बार घूमने जाते हैं वहाँ पे। तो जैसा कि तुमने बताया कि मुस्लिम स्कूल है, तो क्या वहाँ पे हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं मेजोरिटी में? यस सर, मैं पढ़ती हूँ और मैं हिंदू हूँ और बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो अभी तो घर में रह रही हो, छुट्टियाँ चल रही है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाना बनाना आता है? यस सर, खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। ठीक है। तो क्या क्या बनाना आता है, कुछ स्पेसिफिक जो तुम्हारा फेवरेट हो? हाँ सर, वेज पुलाव सर मैं अच्छी बनाती हूँ बहुत ज़्यादा। बस मुझे रोटियाँ थोड़ी कम बनानी आती हैं, अभी नहीं आती हैं परफेक्टली। बट मैं सब्ज़ी दाल वगैरह सब चावल बना लेती हूँ अच्छे से। अच्छा, खाने में तुम्हें क्या पसंद है? घर का खाना ज़्यादा पसंद है या बाहर खाना पसंद है? सर दोनों ही, मतलब अगर जो मिल जाए टाइम से एज नीड पूरी कर दे वो। और ज़्यादातर तो घर का खाना वो रहेगा क्योंकि वो फ्रेश होता है और आप अपने सामने उसे बनाते हैं, तो इस वजह से। और बाहर में अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रहे हैं तो वो भी ठीक है कभी कभार। ये मैं तो यही कहना चाहूँगी। हाँ, ठीक है। अगर फ्रेंड के साथ बाहर गई हो तो तुम क्या प्रेफर करती हो, तुम्हें क्या खाना है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक है या कुछ भी मिल जाए खा नहीं, लेती हो? कुछ भी सर, जैसे नॉर्मली हम पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइज़ वगैरह होते हैं वो सब खाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो। हम्म, ठीक है। थोड़ा तुम अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओ, तुम्हारा इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है? मेरा इंटरेस्ट सर ट्रैवलिंग में है, मुझे घूमना बहुत पसंद है। और जैसे कि अभी मैंने बताया खाना बनाना, मुझे स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था खाना बनाने में भी। और फिर मेरी आर्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं आर्ट्स बहुत अच्छे करती हूँ। डांस में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ये बताओ, अगर तुम्हें जैसे बोला तुमने कि घूमना पसंद है मुझे, यस तो सर। फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है या फिर अकेले घूमना पसंद है? नहीं सर, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि अगर आप अकेले हो, इतनी तो मेरी अभी एज भी नहीं कि मैं अकेले घूमूं मीन्स। बट फ्रेंड्स के साथ एक अलग जोन में होते हो आप, तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मुझे घूमना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए या क्या क्वालिटी देखकर तुम फ्रेंड्स बनाती हो? सर क्वालिटी देख के, मेरे फ्रेंड्स जो हैं जो कि मुझे हर गलत चीज़ से हटा कर के सही चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करें। और पढ़ाई के लिए फोर्स करें, मुझे ये ना कहें कि छोड़ो पढ़ाई छोड़ो अभी खेलते हैं ये करते हैं। ये भी होता है बट टाइम पर होता है। जिस टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे जो आपके साथ आपका दोस्त साथ में है वो आपको अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो ठीक है। और मैं इसी बेस पे दोस्त बनाती हूँ, क्योंकि दोस्त बनाती नहीं हूँ, बन जाते हैं क्योंकि बिहेवियर और फिर उनका बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, मेरी जामिया में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तो मेरे स्कूल में मेरी हैं ज़्यादातर फ्रेंड्स और सभी अच्छे हैं, सभी हम्बल हैं।
तो ज़्यादा मेल फ्रेंड्स तो नहीं है, पर मेरी फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। मेल फ्रेंड बनाना कैसा होता है गर्ल्स के लिए? कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा मेल फ्रेंड के उसमें? सर मेल फ्रेंड्स, मतलब मेल फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। जब तक आप बनाओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि मेल फ्रेंड्स का वो क्या है, वो कैसे होते हैं, हम्बल होते हैं या नहीं, वो थोड़े रूड होते हैं। मेरे मेल फ्रेंड्स मेरे स्कूल में थे और एक दो हैं यहाँ पर भी, जिनसे मैं ज़्यादा घूमने फिरने तो नहीं जाती, बातचीत होती है बस नॉर्मली, बट वो लोग बहुत सही हैं। मतलब हम्बल हैं बहुत ज़्यादा, और केयर करते हैं। कुछ हैं, कुछ होते हैं, कुछ थोड़े अजीब, बट मेरे वाले अच्छे हैं थोड़े। ठीक है। मम्मी और पापा अगर दोनों की बात करें तो तुम किसकी बात ज्यादा मानती हो, और तुम्हारी बात इन दोनों में से कौन मान लेता है, या सारी बातें कौन मानता है, मम्मी मानती है या पापा मानते मेरी सारी बातें पापा मानते हैं, मतलब बोथ बोलना चाहूँगी, मतलब दोनों ही, पर मैं सबसे ज़्यादा बात पापा की मानती हूँ, क्योंकि मम्मी जो बोलती है कई बार मैं नहीं इतना वो लेती, पर अगर पापा बोल रहे हैं तो तो मानना मम्मी पड़ता है। वीडियो देखेंगी फिर बोलेंगे कि हाँ बेटा अब बताती हूँ तुम्हें, है ना? नहीं सर, मतलब है एक पापा का अलग इवेंट टाइप होता है ना, जब हम्म। पापा डांटते हैं, या पिटाई तो नहीं है, मतलब अच्छा, डांटते हैं ना, तो थोड़ा फील होता है तो पापा की पिटाई बात। भी होती है फिर डांट से काम चल जाता है? डांट से काम हो जाता है सर। अपने बारे में ऐसा बताओ जिसको तुम्हारे अलावा बहुत कम लोग जानते हैं या कोई नहीं जानता। जैसे मेरे अम, मुझे ज़्यादातर तो मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप हूँ, तो मेरी हर चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं। बट मेरे जो आर्ट्स वगैरह हैं, और जो मेरा खुद का मेरे अंदर का वो है, मतलब मैं ओवर थिंकिंग जो है मेरी, वो मैं किसी और से ज़्यादा शेयर नहीं करती, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना वो बात फैलेगी। और अगर एक इंसान पे अगर आपको ट्रस्ट है, मेरी एक ही फ्रेंड है जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, और सुहाना है उसका नाम, और मैं उसे हर चीज़ बताती हूँ, तो उसे मेरे बारे में सब पता है, और किसी को ज़्यादा नहीं पता, मेरे फैमिली वालों तक को नहीं पता है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जैसे होती हैं। अब पढ़ाई की बात थोड़ा कर लेते हैं। ये सर, बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर आर्ट्स। आर्ट्स। और पढ़ाई में मन लगता है तुम्हारा, या सर हाँ। कितना मन लगता है पढ़ाई में? सर 70% अच्छा, तक। 30% क्या करता है मन? सर वही, मतलब टाइम पास और खेलना वगैरह। अच्छा, मैथ्स कैसी लगती है तुम्हें? सर मैथ अच्छी तो लगती है, पर हो नहीं पाती मुझसे मैथ। अच्छा, तो इसलिए तुमने आर्ट्स लिया है। हाँ सर, आर्ट्स चूज़ किया क्योंकि मैं 11th में भी आर्ट्स ही लेना प्रेफर करूँगी मुझे खुद के लिए। ठीक है। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तुम किससे शेयर करती सर मेरे फ्रेंड से, और अगर ज़्यादा बड़ी है तो वो पेरेंट्स को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे उन्हें, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के आपको ही परेशानी देगी। हो? हाँ ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले पॉडकास्ट में अंकुश ने भी यही बात बोली थी कि अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो पेरेंट्स को बताना है, क्योंकि हम हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाते। और ये केवल अंकुश और वंशिका नहीं, मेरे ट्यूशन में पढ़ने वाले हर एक बच्चे ये बोलेंगे, क्योंकि मैं उनको यही सिखाता हूँ कि फैमिली फर्स्ट। क्योंकि फैमिली से बड़ा तुम्हारे बारे में अच्छा कोई और नहीं सोचता। फैमिली जितना अच्छा तुम्हारे बारे में सोचेगी और कोई सोच ही नहीं सकता कभी। तो कोई भी प्रॉब्लम है हमेशा फैमिली से जरूर शेयर करो। तुम अपने परिवार के लिए भविष्य में क्या करना चाहती हो? सर मैं अपने परिवार के लिए वही, जैसे उन्होंने मेरे मुझे बचपन से मेरी पढ़ाई के लिए वो किया है, बहुत सारा सेक्रीफाइसेस किए हैं, सफ़र किया है बहुत ज़्यादा उन्होंने। तो मैं यही कर बोलना चाहूँगी कि मैं अगर कमाऊँगी, बड़े होके कुछ भी करूँगी, तो मैं वो चीज़ उन्हें दोबारा से वो प्रोवाइड कर पाऊँ जो उन्होंने मुझे की थी मेरे टाइम पे, और मैं उन्हें वो चीज़ दे पाऊँ, मतलब वो खुशी जो कि ज़्यादातर बच्चे देते हैं, कुछ भी यूपीएससी क्लियर करके, कुछ भी करके। अच्छा, तुम्हारा गोल क्या है? ऐसा कुछ है यूपीएससी या फिर कुछ, क्योंकि तुमने यूपीएससी का ही नाम लिया तो। सर मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, और इसी वजह से मैं 11th में कॉमर्स साइंस के बजाय आर्ट्स लूँगी, ठीक है। फाइन आर्ट्स। ठीक है, अब सोशल मीडिया की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। फोन कितने घंटे चलाती हो? सर घंटे के हिसाब से नहीं, जैसे बीच बीच में मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं रील्स वगैरह थोड़ा बैठ के स्क्रॉल करती रहती हूँ, और बीच में ब्रेक टाइम जैसे काम से या स्कूल, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अभी हॉलीडेज़ में थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और पढ़ाई के लिए भी और देखने के लिए भी, जैसे सोशल मीडिया यूज़। हम्म। ठीक है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया का तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सोशल मीडिया एक
ऐसा वो है कि जिससे आप अवेयर रहते हैं, एक तरीके से न्यूज़ भी आती हैं बहुत सारे। अब जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए भी बहुत सारी अवेयरनेस होती है, क्यों एक बात की कई न्यू ट्रेंड आया कोई भी, तो उन्हें वो हो जाता है। और कोई भी न्यूज़ आई तो आपको वो पता चल जाती है सोशल मीडिया के उससे। और वही ठीक है। पढ़ाई भी हो जाती है। तुम्हारे लिए फोन कितना इम्पोर्टेंट है? अगर तुम्हें एक दिन के लिए फोन ना मिले तब क्या होगा? एक दिन के लिए फोन ना मिले तो सर मर जाएंगे ऐसे तो, पर नहीं इतना क्या ही बोलूँ मैं, बट मिलना ज़रूरी है। फ़ोन सरवाइव नहीं कर सकता आप फ़ोन के बिना, क्योंकि बहुत चीज़ें फ़ोन से ही होती हैं, कॉल और बहुत सारी। जैसे आपको अर्जेंट है कुछ, किसी से आपको बात करनी है, आप इमरजेंसी है कोई, तो फ़ोन ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोन ज़रूरी है। ठीक है। फ्री टाइम में तुम्हें क्या अच्छा लगता है फोन चलाने के अलावा? क्योंकि ये तो आज के टाइम पे सबकी हॉबी है भाई, फोन चलाना है। हाँ सर। उसके अलावा क्या अच्छा लगता है? फ्री टाइम में मुझे आर्ट्स करना बहुत अच्छा लगता है, पोर्ट्रेट्स बनाना, और वही डांस डांस करना थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेंस रूम बंद कर लेना और डांस करते हाँ रहो। सर। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है ठीक अकेले है। में। किस टाइप के म्यूजिक सुनते हो? पुराने टाइम के या नए टाइम के या फिर सर सारे? पुराने टाइम के भी, मतलब थोड़ा वाइब देने वाले, जो वाइब को वो हूँ मैच उनसे। कर रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब तुम अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में बताओ। आज के 10 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसे देखती हो तुम? सर सोचती हूँ एक बड़ा सा घर होगा मेरा जो मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि कब तक आप पेरेंट्स के घर पर ही वो करोगे, आपका खुद का भी कुछ होना चाहिए। अगर आप कमा रहे हो तो मैं सबसे पहले अपना एक घर बनाऊंगी, उसके बाद गाड़ी लूंगी खुद के लिए, और अपना करियर जैसा मेरा रहेगा, फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। और मुझे फैशन डिज़ाइनिंग के साथ में मॉडलिंग भी करनी है, बट अगर मॉडलिंग में भी पूरा पक्का नहीं है, बस फैशन डिज़ाइनर का है कि फैशन डिज़ाइनर बनना है। और गाड़ी हो मेरे पास, तुम्हारी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? रेंज रोवर, और दो तीन है सर, BMW और फॉर्चुनर। आई होप कि तुम आगे चल के इतनी सक्सेसफुल हो कि अपनी ड्रीम कार ले सको। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई एक बड़ी गलती बताओ जो तुमने किया हो और पेरेंट्स ने उस पे नॉर्मली रिएक्शन किया हो, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई, ठीक है। सर ऐसी तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं है, मतलब छोटी मोटी ही होती है कुछ, जैसे कुछ गिरा देना, या फिर पहाड़ थोड़ा लेट हो गया आने में तो पापा मम्मी डांटते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही आने में मुझे कई बार लेट हो जाता है। मैं बिना बताए ना एक बार फ्रेंड्स के साथ चली गई थी स्कूल से आते टाइम, तो मम्मा को मैंने कॉल करना भूल गई थी मैं। फिर मैंने बाद में मम्मा को कॉल किया और बताया, तो मम्मा ने थोड़ा सा डांटा था बस। अभी तक बड़ी गलती तो नहीं। तो लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट बताओ जो तुम कभी भूल नहीं सकते। सर मेरा जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना मैं नहीं भूल सकती कभी, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा मूवमेंट था, और वहाँ जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर। अच्छा, अगर किसी को ये लग रहा हो कि जामिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बात, तो ये भी क्लास 10th में है वंशिका, और जामिया यूनिवर्सिटी में वहाँ स्कूल्स भी हैं, और वहाँ पे ये क्लास 10th में पढ़ती है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग समझ रहे हो क्लास 10th की बच्ची यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंच गई। वंशिका, तुम्हारे पास कोई हिडन टैलेंट भी है? यस सर है। ओके, तो थोड़ा हमें भी बताओ क्या है वो टैलेंट। सर मैं बच्चों की आवाज़ निकाल सकती हूँ। अरे वाह, बोल के दिखाओ थोड़ा सा। मेरी मम्मी ने बोला था कि बाहर मत जाना वंशु, बहुत पिटाई करोगी। और मैं चली गई, मम्मा ने कहा था होमवर्क करके ही खेलने जाना। वरना मम्मी ऊपर बुला लेती और फिर दोबारा जाने नहीं देती खेलने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है, ये सब में नहीं होता है ना। ठीक है। तो तुम इस टैलेंट का भी यूज करके लाइफ में आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकते हो, जैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट यस होते हैं, सर। ये सब होते हैं, है ना? क्योंकि मैंने देखा है कई लोग, क्योंकि ऐसे शॉर्ट्स या रील वायरल होती है कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी रियल वॉइस वो कार्टून के साथ दिखा रहे होते हैं कि हाँ मैं सर। कैसे डब करती हूँ, है ना? सर कार्टून्स में भी कई बार दी हाँ, जाती है आवाज़ें। ठीक है। अच्छा ये बताओ, किन चीजों से तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है लाइफ में? सर मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब मैं शाम में अगर घूमने जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, वो, या मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही हूँ, यही फ्रेंड्स के साथ घूमना, आर्ट्स करना, क्योंकि मुझे आर्ट से बहुत ज़्यादा वो है। और मैं अपने आर्ट्स को, मतलब किसी के भी कहने से, मतलब अगर कोई कहेगा कि नहीं आर्ट्स है, मेरी फैमिली में भी बहुत बार बोलते हैं रिलेटिव्स के
शौक को पैशन मत बनाओ, बट पैशन, मुझे तो पैशन बनाना है अपने आर्ट को। तो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, शाम टाइम में मैं अगर हवा में कहीं पे बैठ के आर्ट कर रही हूँ तो आई लव इट। ओके, अगर कभी भी स्कूल ना जाना पड़े तो कैसा लगेगा? तो सर, स्कूल के बिना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पढ़ाई ज़रूरी है, स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। अब फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत सारी हाँ चीजें सर, होती है ना। फ्रेंड्स हैं। सोशल लाइफ कहीं ना कहीं बच्चों की स्कूल से ही शुरू होती है। यस सर। ठीक है। जब तुम अकेले होती हो तो किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचती हो? सर, मैं तो ओवर थिंकिंग करती हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि क्या होगा आगे जाके, आगे मैं क्या बनूंगी, कैसे बनूंगी, कितना टाइम लगेगा, और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, तुम्हारी मम्मी का क्या महत्व है तुम्हारी लाइफ में? मम्मी का तो सर बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि मम्मी मम्मी बहुत प्यारी होती हैं, और मम्मी लोग हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए होते हैं मम्मा ने। तो मम्मी तो ज़रूरी होती है, और जिनकी नहीं होती उन्हें पता होता है कि मम्मी का क्या वो है। तो मैं तो आई लव यू माई मॉम, और बस यही कहना चाहूँगी कि मम्मियाँ अच्छी होती हैं तो मम्मी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, मम्मी से प्यार करना चाहिए। हाँ देखो, मैं क्यों ऐसा, ये क्वेश्चन मेरा इसलिए था तुमसे क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी जनजी के बच्चे हैं ना, ये क्या करते हैं कि पेरेंट्स से रूडली बात करते हैं, उनको बात भी करना नहीं आता। तो एटलीस्ट जो हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, हम उनकी रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना, उनसे प्यार से बातें कर सकते हैं। और पेरेंट्स हमसे चाहते क्या, केवल ये कि हमारा बच्चा अच्छी राह पे जाए, हमसे प्यार से बातें करे। पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट।